हेलो दोस्तों, मेरा नाम है गौरंगो और मेरा एमएस एक्सेल चैनल में आप सभी को स्वागत है। दोस्तों, आज का इस वीडियो में हम दिखाने वाले हैं आपको दो फंक्शन। एक है INT, ठीक है, और एक है फ्लोर। ये दो फंक्शन कैसे और कहाँ पे यूज़ किया जाता है वो मैं आपको दिखाऊंगा आज। अब स्क्रीन में देखिए, यहाँ पे एजेंट आईडी, एजेंट नेम और एक टाइम टेबल दिया हुआ है कि कौन सा डेट पे और कौन सा टाइम पे कुछ एक्शंस हुआ था। जैसे कि यहाँ पे मैं केस रिजॉल्व डेट टाइम बोल रहा हूँ, कोई भी हो सकता है, कॉल टेकिंग डेट एंड टाइम, केस रिजॉल्व डेट एंड टाइम, बुकिंग टाइम या फिर रिजॉल्व टाइम, कोई कोई भी कुछ भी, ठीक है। अब यहाँ पे मैं यूज़ करना चाहता हूँ INT फंक्शन और उसमें से मुझे डेट निकालना है। कैसे निकालेंगे देखिए, INT का जो सिंटेक्स है लिखेंगे यहाँ पे INT, उसके बाद नंबर, नंबर मतलब ये डेट वाला सेल, इसको मैं देने के बाद ब्रैकेट क्लोज करके ओके करता हूँ और ड्रैग करता हूँ। आप यहाँ पे देख सकते हैं थोड़ा सा चेंजेस, जैसे कि डेट था और टाइम था, लेकिन यहाँ पे सिर्फ डेट आया है और सारा में 12 बोल के जो एम है वो है। ये एम जो 12 बज के जो टाइम दिख रहा है ये कुछ टाइम नहीं है, नॉर्मली 00 आवर्स। तो हम क्या करेंगे, इसमें एक थोड़ा सा फॉर्मेट अप्लाई कर देंगे। राइट क्लिक करके सेल को सिलेक्ट करेंगे, राइट क्लिक करके फॉर्मेट सेल, और यहाँ पे ये जो टाइम पार्ट यहाँ पे ऐड किया हुआ है उसको हम डिलीट कर देंगे, सिर्फ ये वाला फॉर्मेट रहेगा। ओके, ओके करते हैं, ठीक है, सिर्फ डेट मिल गया। अभी जाता हूँ टाइम को अलग से निकालने के लिए, तो मैं क्या करूँगा, पहले सेल को ले लूँगा। अब इसमें से अगर मैं डेट को अगर हटा देता हूँ तो टाइम रह जाएगा, है ना। इसमें से अगर मैं सिर्फ डेट को हटा देता हूँ तो टाइम रहेगा, इसलिए मैं फिर से यूज़ करूँगी यहाँ पे INT और इसी सेल को फिर से ले लेंगे। क्लोज करता हूँ, सॉरी, सेल का रेफरेंस यही वाला होना चाहिए, है ना। तो इसको क्लोज करने के बाद देखिए यहाँ पे सिर्फ टाइम आया, बाकी डेट पार्ट जो है वो फॉल्स है। स्टार्टिंग टाइम जो कंप्यूटर का स्टार्टिंग टाइम है वो फॉल्स, ठीक है ना। इसको भी राइट क्लिक करूँगा, फॉर्मेट सेल जाएंगे, कस्टम में यहाँ पे जाके मैं सिर्फ अब इसमें टाइम पार्ट को रखूँगा इस तरह से, ठीक है। ओके करेंगे तो देखिए यहाँ पे सिर्फ टाइम पार्ट दिख रहा है। अब एक चीज़ मैच कर लेते हैं, जैसे कि यहाँ पे 13 तारीख था, वो भी यहाँ पे है, 3:45 था, यहाँ पे वही टाइम दिख रहा है, मतलब ये सही काम किया। तो दोस्तों, इस तरह से हम INT फार्मूला यूज़ करके डेट ला सकते हैं और INT को माइनस करके टाइम ला सकते हैं, ठीक है। अब फ्लोट फंक्शन का क्या होता है वो देखिए। जैसे टाइम स्टैम्प 30 मिनट्स में अगर देखूँ तो किस तरह से होता है, रात 12 बजे के बाद 12:30, 1, 1:30, 2, 2:30, 3, 3:30, इस तरह से होगा, आधा घंटा बाद बाद, है ना। अगर मैं उसका 1 घंटा हिसाब से देखूँ तो होगा पहला वाला 00 आवर्स, ठीक है। फिर होगा 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा, इस तरह से होगा, ठीक है। जैसे कि बीच वाला टाइम्स नहीं रहेगा, है ना। अब ये वाला नहीं रहेगा, ये वाला नहीं रहेगा, इस तरह से टाइम होता है। जैसे दो, आधा घंटा ऐड होके एक एक घंटा होगा, है ना। फिर आधा घंटा उसके साथ और 1 घंटा ऐड होके 2 घंटा होगा, 2 घंटे के साथ और 1 घंटा ऐड होके 3 घंटा हो जाएगा, मतलब 3 आवर्स। तो दोस्तों, इस तरह से अगर मैं घंटा हिसाब से देखूँ तो सारा दिन में 24 घंटा होगा। अगर मैं 30 मिनट्स इंटरवल में देखूँ तो टोटल 48 इंटरवल्स हो गए। यहाँ पे मैं अगर सारा काउंट करके देखूँ तो टिल 11:30 बजे तक 48 इंटरवल्स होता है, ठीक है, 48। ओके, तो मुझे ये टाइम स्टैम्प चाहिए। एक मैं देखना चाहता हूँ 15 मिनट के हिसाब से, 30 मिनट के हिसाब से और 60 मिनट के हिसाब से। अब आते हैं इस सीट पे। अब यहाँ पे हम लोग लिखेंगे फ्लोर, नीचे वाला फॉर्मूला को सिलेक्ट करेंगे, फंक्शंस को, यहाँ पे नंबर सिलेक्ट करेंगे, डेट टाइम जो एंड सेल है वो वाला, और सिग्निफिकेंट में हम लिखेंगे टाइम फॉर्मेट जिस तरह से चाहिए। तो यहाँ पे चाहिए 00:15 तो 15 लिखेंगे, :00 एंड डबल कोटेशन क्लोज एंड ब्रैकेट। डबल कोटेशन देते हैं क्योंकि ये वाला फॉर्मेट को एक्सेल समझता है टेक्स्ट फॉर्मेट हिसाब से, इसलिए इसको इस कोटेशन में रखना जरूरी है, ठीक है। अब ये वाला देखिए, डेट और टाइम दोनों एक साथ आ गया। मुझे अब डेट नहीं चाहिए तो इसको हम माइनस करेंगे INT और ये C2 वाला सेल को रेफर करेंगे फिर से और इसको क्लोज, ठीक है। करने के बाद देखिए डेट ऑटोमेटिकली यहाँ पे हट गया। मैं फिर से फॉर्मेट सेल में जाकर सिर्फ टाइम वाला पार्ट को रखता हूँ यहाँ पे, क्योंकि मुझे टाइम देखना है, और डेट तो ऐसे ही नाल मतलब 0 हो गया है। अब इसको ड्रैग कर देता हूँ, ठीक है। देख सकते हैं हर एक टाइम, जैसे कि ये 6:09 पे जो दिख रहा है टाइम वो हो गया 6 इंटरवल का, ठीक है। 8:33 जो हो गया वो हो गया 8:30 टाइम का इंटरवल में, राइट। इसी तरह से मैं अगर सिर्फ ये वाला फॉर्मूला को कॉपी करके पेस्ट करता हूँ दूसरा 30 मिनट्स वाला जो सेल है उसमें, तो देखिए इक्वल देंगे और यहाँ पे चेंज कर देंगे सिर्फ 15 को जगह
15 की जगह यहाँ पे चेंज कर देंगे 30। अब देख सकता हूँ मैं ये फॉर्मेट सेल पहले अप्लाई कर देता हूँ और इसको ड्रैग। अब देखिए सारा चीज़ जो 45 में था वो 330 के इंटरवल में आ गया। 1045 जो था वो 1030 फॉर्मेट में या फिर इंटरवल में आ गया। इस तरह से इंटरवल में सारा चीज़ देखिए कन्वर्ट हो गया। 9 जो बज रहा था वो 6 बजे का इंटरवल में आ गया। इसी तरह से मैं अगर आवर्ली इंटरवल में चाहूँ 60 मिनट्स का, तो वही वाला चीज़ को मैं फिर से यहाँ पे फॉर्मूला ड्रैग और पे कॉपी पेस्ट करूँगा या थोड़ा सा चेंज कर लूँगा। ठीक है, इक्वल फॉर्मूला पेस्ट किया और यहाँ पे 30 मिनट्स की जगह 60 मिनट्स ले लेता हूँ। मैं फिर से फॉर्मेट अप्लाई कर देता हूँ और ड्रैग करता हूँ। अभी देखिए 3:30 जो बज रहा था वो 3 बजे से लेकर 4 बजे तक दिखेगा ड्यूरेशन। 10:30 बजे जो दिख रहा था वो 10 बजे। जैसे यहाँ पे 10:57 जो दिख रहा है वो इंटरवल होगा आपका 10 से लेकर 11 बजे के अंदर, तो 10 इंटरवल में यहाँ पे आ गया। तो दोस्तों इस तरह से आईएनटी और फ्लोट फंक्शन यूज़ करके हम लोग जब भी डेट और टाइम लेके काम करेंगे तो डेटा में जो कन्फ्यूज़न या फिर जो प्रॉब्लम्स आता है उसको हम इजीली ओवरकम कर सकते हैं ये दो फॉर्मूला यूज़ करके। ठीक है, आशा करता हूँ ये दोनों फंक्शन के बारे में आपको मैं सही तरह से समझा पाया। तो इस वीडियो को मैं आज यहीं पे समाप्त करता हूँ। आता हूँ दूसरे वीडियो के साथ दूसरे टॉपिक में। ठीक है, खुश रहिए, अच्छा रहिए और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, मुझे सपोर्ट कीजिए। थैंक यू दोस्तों।